क्या आप जानते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के स्टूडेंट्स के ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ग्रांट्स में कमी आई है। हजारों साउथ एशियंस लोगों के ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के रिक्वेस्ट ठुकरा दिए गए हैं क्योंकि एप्लीकेंट्स की क्रेडिबिलिटी के बारे में अथॉरिटीज़ की चिंता वोकेशनल से लेकर हायर एजुकेशन तक फैल गई है और एक पकते हुए आपराधिक घोटाले से मामलों के बिगड़ने का खतरा है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के वीज़ा ग्रांट रेट सितंबर में गिर गए थे। ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स द्वारा प्रोसेस हायर एजुकेशन स्टडी के लिए लगभग 3,500 इंडियन वीज़ा एप्लीकेशंस में से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार 1,500 से ज़्यादा रिजेक्ट कर दिए गए थे। इस बीच वोकेशनल पढ़ाई के वीज़ा के लिए असाधारण रूप से कम 3.8% एप्लीकेशंस को मंजूरी दी गई थी, जो लगभग 900 एप्लीकेशंस में से सिर्फ 34 को रिप्रेजेंट करता है। भारत और पाकिस्तान के वोकेशनल एजुकेशन के वीज़ा एप्लीकेंट्स ग्रांट के रेट्स इस साल के ज़्यादा समय में 50% से कम रही हैं। सितंबर में हायर एजुकेशन ने सूट का पालन किया था और सक्सेसफुल रेट्स के साथ, जो नियमित रूप से 80% से ज़्यादा थी, भारत के लोगों के लिए 56% और पाकिस्तान के लोगों के लिए 57% थी। यह डेटा एजुकेशन एजेंसीज और प्राइवेट कॉलेजेस के एनेक्डोटल अकाउंट से मेल खाता है, जिन्होंने इनएक्सप्लिकेबल वीज़ा रिजेक्शन में अचानक वृद्धि की सूचना दी है। और यह पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं के फिर से खुलने के बाद दोनों देशों के एप्लीकेशंस में वृद्धि की वजह से है। पिछली फेडरल सरकार द्वारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बजट से $875 मिलियन की कटौती के बाद यह एक वीज़ा प्रोसेसिंग क्राइसिस के साथ मेल खाता है, जिससे इंतजार के समय में एक झटका लगा। डिपार्टमेंट ने अब तक 180 से ज्यादा नए कर्मचारियों की भर्ती करके और कम फैली हुई टीम्स को प्रोसेसिंग के वर्कलोड को दोबारा बांटकर इसे ठीक करने का प्रयास किया है। टर्शरी एजुकेशन पॉलिसी की एक्सपर्ट क्लेयर फील्ड ने कहा कि बिना किसी एक्सपीरियंस वाले कर्मचारियों को 2 अलग अलग ग्रुप से बढ़ते एप्लीकेशंस का सामना करना पड़ा है। होम अफेयर्स की मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने यह घोषणा करते हुए प्रतिक्रिया दी थी कि फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी मार्टिन पार्किंसन, लॉयर जोआना हाउ और कंसल्टेंट जॉन अजेरियाज ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम का कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू करेंगे। उन्होंने बताया कि सिस्टम का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से गलत काम करने के लिए किया जा रहा था। हायर एजुकेशन रेगुलेटर ने इंस्टीट्यूशंस को अपने एजेंट्स और उनके द्वारा एनरोल फॉरेनर्स की एक्टिविटीज की निगरानी करने की चेतावनी दी है। ओवरसीज स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने वाले एजुकेशन प्रोवाइडर्स यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके शिक्षा एजेंट नैतिकता और ईमानदारी से स्टूडेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। सुश्री फील्ड ने कहा कि मीडिया के खुलासे दुखद रूप से नए नहीं हैं। इमिग्रेशन सिस्टम का एक हिस्सा दशकों से स्टूडेंट वीज़ा और सस्ती फीस का उपयोग लोगों को देश में लाने की कोशिश के रूप में कर रहा है। दुर्भाग्य से यह लंबे समय से इंटरनेशनल एजुकेशन का एक छोटा हिस्सा रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खुलासे से स्टूडेंट वीज़ास पर और कार्रवाई होगी, लेकिन इन समस्याओं को उठाने और उनसे निपटने के लिए सरकार की रिस्पॉन्स को मापने की ज़रूरत होगी। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।